My dear friend, I am Vivek, student at Holy Child Public School. First of all, I am wishing you a very happy Independence Day. Apart from the Independence Day, today is a very special day. Do you know why? Because on this day in 1969, ISRO was established. It is the 51st birthday of ISRO. दोस्तों भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को कौन नहीं जानता। दोस्तों भारतीय स्पेस एजेंसी ने न जाने हमें कितनी बार भारतीय होने का गर्व कराया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कई ऐसे मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है जिसे दूसरा देश करना तो छोड़िए सोच भी नहीं सकता। दोस्तों सालों की मेहनत के बाद आज इसरो एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यही कारण है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को आज कौन नहीं जानता। लेकिन साइकिल से शुरू हुआ यह सफर आज चांद और मंगल तक जा पहुंचा है। इसरो का यह सफर इतना आसान नहीं था। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इसरो की हिस्ट्री और उसके अचीवमेंट्स और उनकी बेनिफिट्स के बारे में। धन्यवाद। इसरो की शुरुआत कैसे हुई यह जानने के लिए 3 किताबों का अध्ययन किया। पहली किताब एमर्जिंग स्पेस पावर, दूसरी किताब रेडी टू फायर, तीसरी किताब इंडिया इन स्पेस। इन किताबों को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि जब 1961 में देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तब देश में स्पेस रिसर्च की मांगे उठने लगी थी। तभी 1961 में विक्रम साराभाई ने अपने कुछ प्रस्ताव केंद्र को दिए, यानी कि कुछ पेपर्स बनाकर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रस्ताव अच्छे लगे तो उन्होंने इनको पास कर दिया। सरकार को यह प्रस्ताव पसंद आया। समय आया 1962 का, जब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की शुरुआत की गई। इसी के तहत इनकोस्पार की शुरुआत की। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। पार ने शुरुआती समय में भारत में कई रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशंस बनाए। इनमें से एक प्रमुख था धुम्बाड़ इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। यह जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये इसी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की है। विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इनकोस्पार के सारे कामों को अंजाम दिया जा रहा था। तब साल आया 1969 का, तब इनकोस्पार तब्दील हो गया इसरो में। इस तरह हुई इसरो की स्थापना। जी हाँ, आज ही के दिन 51 ईयर्स अगो 15 अगस्त 1969 को इसरो स्टैब्लिश्ड हुआ था। इसरो के शुरुआती ऑब्जेक्टिव्स थे रिमोट सेंसिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजी। आइए अब जानते हैं इसरो की 51 ईयर्स की अचीवमेंट्स के बारे में। 1975 में प्रोफेसर राव एंड विक्रम साराभाई जैसे लोगों की लीडरशिप की वजह से 1975 में इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई और 1980s में इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ। इसरो ने अपना पहला रॉकेट साइकिल पर ढोया था। जब बारी आई दूसरे रॉकेट की तो साइकिल तो नहीं, लेकिन रॉकेट्स के पार्ट्स को लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इन सभी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसरो की शुरुआत कैसे हुई। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 1984 में यह इंडिया की स्पेस हिस्ट्री का एक लैंडमार्क मोमेंट है। राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने और इसरो ने हमें ऐसे कई मौके दिए हैं जिन पे हमें गर्व होना चाहिए। 2008 में इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया। 2014 में इंडिया ने 104 सैटेलाइट एक सिंगल रॉकेट से लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ इंडिया का मंगलयान प्रोजेक्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गया। इनफैक्ट इस डेवलपमेंट की वजह से यूके की मीडिया ने अपने एड को रीअसेस करने लगे। इस अचीवमेंट ने दुनिया में हेडलाइंस बनाई। इंडिया दुनिया की चौथी और एशिया की पहली वह कंट्री बना जो मार्स पर सक्सेसफुल ऑर्बिटर भेज सकी थी। इस मिशन की सक्सेस से ज़्यादा न्यूज़ कवरेज मिली थी इस फैक्ट को कि यह मिशन सिर्फ 74 मिलियन US डॉलर में किया गया। बॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी को बनने में इससे ज़्यादा
पैसे खर्च हो गए थे। 51 ईयर्स में इसरो ने 109 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 77 लॉन्च मिशन, 10 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 री एंट्री मिशन, 319 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च की है। इसी के साथ इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन, जीसैट, पीएसएलवी सीरीज, जीएसएलवी सीरीज, एस्ट्रोसैट, नेविक, चंद्रयान, आदित्य L1 और गगनयान जैसे कई प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली अंजाम दिया है, जिनमें से गगनयान आने वाले कुछ सालों में लॉन्च होने वाला है। एक सवाल जो हमें यह पूछना चाहिए कि इंडिया जैसी कंट्री को इतना मनी स्पेस प्रोग्राम में स्पेंड करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम पॉवर्टी एलिवेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक साथ टैकल कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम अपने बजट का काफी हिस्सा स्पेस को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लेस देन 1% ऑफ आवर नेशनल बजट स्पेस में खर्च करते हैं, जबकि हम कुछ और चीजों पे हजारों करोड़ रुपए स्पेंड कर देते हैं। इसरो में इतने पैसे स्पेंड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसके लिए हमें इसरो के बेनिफिट्स को देखना पड़ेगा। स्पेस प्रोग्राम के बेसिकली 3 बेनिफिट्स होते हैं: सोशल बेनिफिट, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स एंड कमर्शियल बेनिफिट्स। आइए इन बेनिफिट्स को डिटेल में देखते हैं। इसका मेजर बेनिफिट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो कि टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आते हैं। 1975 के साइट प्रोग्राम को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट इन हिस्ट्री का दर्जा दिया गया। इस प्रोग्राम की वजह से इंडिया की सबसे रूरल एरिया में टीवी सेटअप किए गए, जिनमें एजुकेशनल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए गए। साइट की सक्सेस इंडिया की मेन सैटेलाइट इनसेट सिस्टम का बेसिस बना, जो आज हमारी लाइफ के एसेंशियल चीज़ों में इन्वॉल्व है। 2014 में इंडिया ने एडोसेट लॉन्च करके क्लासरूम्स में ब्रॉडकास्ट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया। अराउंड 35,000 क्लासरूम में यह फैसिलिटी यूज़ होती है। स्पेस प्रोग्राम में बनने वाले मटेरियल्स को हम मेडिकल फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब्दुल कलाम की डेवलप की हुई मटेरियल हाथ की वेसल्स को खोलने के भी काम आए। स्पेस डेवलपमेंट इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री की वैल्यू अराउंड 360 बिलियन US है, जो कि आने वाले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। इससे इंडिया काफ़ी पैसे अर्न कर सकता है। इसरो का मेन रेवेन्यू टीवी सैटेलाइट से आता है। फ्यूचर में इसरो की सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकती है, जिसमें से ज़्यादा सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में भेजी जाती है, जिसे इसरो सक्सेसफुली एंड कॉस्ट एफिशिएंटली लॉन्च कर चुका है। इसरो और DRDO साथ मिलकर इंडिया के लिए मिलिट्री सैटेलाइट्स बना सकते हैं, जो कि इंडिया के मिलिट्री पावर को और स्ट्रेंथन करेगा। इंडियन स्पेस प्रोग्राम वुमेन को साइंस के फील्ड में जाने के लिए इंस्पायर करते हैं। इसरो के 20 to 25% एम्प्लॉइज वुमेन है, अराउंड 16,000 एम्प्लॉइज। इसका एक और बेनिफिट है इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना। सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर एक कंट्री दूसरे कंट्री को विदाउट मिलिट्री थ्रेट और इकोनॉमिक थ्रेट कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो होती है सॉफ्ट पावर। स्पेस डेवलपमेंट इंडिया के लिए एक सॉफ्ट पावर बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है। स्पेस प्रोग्राम फॉर ह्यूमैनिटी। इसरो ना केवल सैटेलाइट लॉन्च करके पैसे कमाता है, बल्कि फार्मर्स को वेदर फोरकास्टिंग से उनकी हेल्प करता है। साथ में ये डिजास्टर्स को पहले ही बता देता है, ताकि इससे पीपल को वहां से डिस्प्लेस किया जा सके। इसलिए ये ह्यूमैनिटी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। एट द एंड, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं पसंद आई तो नीचे फीडबैक का फॉर्म है, उसे फिल करें और आप हमें अपने सजेशंस या आपको क्या चीज पसंद नहीं आई वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद।